मेरे प्रिय बच्चे, विचारों के भंवर जाल में खेलता तुम्हारा यह मन सदा ही विचलन की स्थिति में नजर आता है। किसी एक जगह टिक कर एक विकल्प को सोचने का इसके पास कोई उपाय नजर ही नहीं आता। और कई बार यह उलझन इस कदर बढ़ जाती है कि तुम असाधारण तरीके से बहुत ही अलग अलग कल्पनाएं रचने लगते हो। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुमने कभी ऐसा सोचा है कि क्या सच में ध्यान, साधना, तपस्या और वर्षों की कठिन तपश्चर्या ही एकमात्र रास्ता है चमत्कारों तक पहुंचने का? मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुमने कभी देखा है वह सत्य जो तुम्हें लेकर जाएगा तुम्हारे अंतिम छोर तक? आज जब तुम्हारे समक्ष यह दिव्य संदेश प्रस्तुत हुआ है तो निश्चित तौर पर यह प्रमाणिकता है कि तुम्हारे जीवन में एक अभूतपूर्व बदलाव होने वाला है और इस वजह से तुम्हें यह खास संदेश मिला हुआ है। अब जबकि तुम्हें यह मिला है मेरे प्रिय बच्चे, तो तुम्हें इसे पूर्णतः अंत तक सुनते जाना है। चाहे तुम्हें परिस्थिति कैसी भी नजर आ रही हो, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। मेरे प्रिय, वो लोग जो कभी किसी पूजा स्थल, किसी मंदिर की सीढ़ियों पर भी नहीं गए, जो कभी ध्यान में नहीं बैठते, जो किसी गुरु, किसी उपदेशक के चरणों में झुके नहीं, नतमस्तक नहीं हुए, उनके जीवन में भी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो उन्हें अनंत असीम संभावनाओं के द्वार खोलने पे पूरी तरह से प्रतिबद्ध कर देती हैं। ऐसा लगता है कि यह सब असंभव है, किंतु उनके जीवन में यह संभव होने लगता है। क्या वह केवल भाग्यशाली होते हैं या फिर कोई और गूढ़ रहस्य है? कुछ ऐसा रहस्य जिससे बहुत से लोग अनजान हैं, जिससे तपस्या करने वाले भी पा ना सके। ऐसा रहस्य जिसे बहुत साधना करने वाले भी पा ना सके। वहीं पर कुछ ना करने वाला भी उस रहस्य को जानकर सब कुछ पा लेता है। कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि जो बहुत सच्चे हृदय के हैं उनके साथ सब कुछ बुरा हो रहा है, जबकि दूसरों का बुरा करने वाले, बुरे स्वभाव वाले इस संसार में जीत रहे हैं। क्या तुम्हारे मन में यह प्रश्न खड़ा नहीं होता? निश्चित तौर पर यह प्रश्न तुम्हें अंदर से कचोटता है, भीतर से विचलित करता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि दूसरों का अच्छा करने वाला, दूसरों का अच्छा चाहने वाला दुखी है और दूसरों के बारे में विचार ना रखने वाला ऐसा व्यक्ति जो लगता है केवल अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहा है, वह अत्यंत सुखी है। इतना सुखी जितना आम इंसान सोच भी नहीं सकता, इतना सुखी जिसकी कल्पना भी आम इंसान के बस की बात नहीं है। आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसे कौन से रहस्य हैं जो छिपे हुए हैं? ऐसी कौन सी साधना है जिससे लोग अनजान हैं? तो आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है मेरे प्रिय? एक ऐसी अदृश्य डोर जो तुम्हें चमत्कारों की दुनिया से जोड़ेगी, बिना किसी विधि के, बिना किसी विधान के, बिना किसी विशेष तैयारी के। मेरे प्रिय, उस रहस्य से पर्दा हटाना ही होगा, उस रहस्य को उजागर करना ही होगा। एक ऐसा रहस्य जो तुम्हारी आत्मा को झकझोर देगा, जो तुम्हें यह बताएगा कि किस तरह
केवल कंपन के जरिए, केवल अपनी ऊर्जा की लय को समझकर तुम ऐसी ऐसी चीजें हासिल कर सकते हो जिसे हासिल कर पाना साधारण नहीं है। मेरे प्रिय, असंभव को भी संभव बना देने वाली इन बातों को जानने का तुम्हारा हक जाहिर होता है। तुम्हारा समय सामने आता है। मेरे प्रिय, यह एक अनुभव है, तुम्हें स्वयं से मिलवाने वाला अनुभव। एक संवाद है तुम्हारा ब्रह्मांड से, एक संवाद है तुम्हारा परम चेतना से। ये वही समय है जिसमें तुम अपने अंतर मन की आवाज सुन सकोगे और जान सकोगे कि ईश्वर की वाणी में कौन सी बात तुम्हारे लिए छिपी हुई है, जिसमें तुम जान सकोगे कि ब्रह्मांड तुम्हें निरंतर क्या बताने के प्रयास में जुटा हुआ है। मेरे प्रिय बच्चे, अब जिस पल में तुम इस संदेश को सुन रहे हो, तुम्हारे भीतर एक कंपन जन्म ले चुकी है, जो तुम्हारे अंग में नीचे से ऊपर की ओर और पुनः ऊपर से नीचे की ओर बह रही है। एक स्थान पर यह जाकर इकट्ठा होती है और उस स्थान से चारों ओर फैल रही है, पुनः उसी स्थान पर लौट रही है। वो स्थान तुम्हारा मूल आधार है। मूलाधार अर्थात मूल आधार। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा मूल आधार जो तुम्हें बता रहा है, सिखा रहा है, जता रहा है कि तुम अपने जीवन में क्या क्या पा सकते हो। मूल आधार तुम्हारे जीवन को चलाने का, मूल आधार यह तय करने का कि तुम में क्या खास है, तुम में क्या विशेष है, कैसे तुम सबसे जुड़े हुए हो, सबसे अलग होकर भी। यह सब तुम्हारे मूलाधार में समाहित हो रहा है। मेरे प्रिय, कंपन का यह रहस्य तुम्हारे विचारों से जन्म लेता है। तुम्हारे विचार, तुम्हारे भाव, तुम्हारी सूंघने, समझने, सोचने की शक्ति इसे बदल रही है, परिवर्तित कर रही है, इसे नया बना रही है और पुराना भी बना रही है। और यहीं से तय हो रहा है तुम अपने जीवन में किस दिशा में आगे बढ़ोगे। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम जिस यात्रा की शुरुआत कर चुके हो, उस यात्रा में तुम्हें यह याद रखना है कि अब जबकि तुम आगे बढ़ रहे हो तो तुम्हें मुझे अपने साथ लेना होगा। और तुम्हें मुझे अपने साथ लेने का अर्थ यह है कि तुम्हारे हर एक सुख दुख, अलगाव दुराव, मित्रता शत्रुता, सब में मुझे अपना सहभागी बना लो। अपने व्यय में, अपनी आय में, अपने क्रोध में, अपने प्रेम में, हर जगह मुझे सहभागी बना लो। इस प्रकार जब तुम मुझे सहभागी बनाओगे तो मेरा जीवन तुम्हारे जीवन के साथ समागम में होगा और इस तरह से तुम परम चेतना से जुड़े हुए होगे। तब तुम्हारा दायित्व मेरे कंधों पर होगा। मेरे प्रिय बच्चे, परम चेतना की यह वाणी जब तुम्हारे भीतर उतर रही है तो तुम्हारे मन में, तुम्हारे रोम रोम में प्रेम की लय गूंज रही है और तुम बढ़ रहे हो उस दिव्य आत्मा की ओर जो सारी खुशहाली को समेटे हुए है। मेरे प्रिय बच्चे, वह स्थान जहां साधना जन्म लेती है, वह स्थान जहां चेतना जागृत होती है, वह स्थान जहां से संसार के सभी तत्वों को अपने अधिकार क्षेत्र में लाया जाता है और उन पर अपना वर्चस्व स्थापित किया जाता है, यह सब तुम्हारे मूलाधार में समाहित है। तुम्हें इस मूलाधार पर विजय पानी ही होगी और इस तरह से तुम्हारे शरीर में जितने भी चक्र मौजूद है वह सक्रिय होने लगेंगे। हृदय चक्र से लेकर के तुम्हारी चेतना का अंतिम छोर भी जागृत होगा, सक्रिय होगा। और फिर मेरे प्रिय बच्चे,
एक नए युग का जन्म होगा। तुम इस नए युग में प्रेम और इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ोगे। इस नए युग में खुशहाली को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ोगे। यह सब तुम्हारा अधिकार है मेरे प्रिय। तुम यह सब प्राप्त करके ही रहोगे। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि तुम्हारी विजय को पहले ही लिखा गया है। आकाश के पन्नों पर विधाता के कलम से तुम्हारे लिए जीत की रचना की गई है। यह कहानी एक उपन्यास है। यह कहानी प्रेरणा की कहानी है। यह कहानी उत्तमता की कहानी है, श्रेष्ठता की कहानी है। तुम्हारे कंपन की कहानी है, ध्यान की कहानी है, साधना की कहानी है। तुम्हारे संघर्षों की कहानी है, तुम्हारे विजय की कहानी है। तुम्हारे माथे पर विजय मुकुट सजने की कहानी है। कहानी है उन लोगों को प्रेरणा से भर देने के लिए जो जीवन में हारे हुए हैं, और तुमसे बेहतर उदाहरण इस संसार में कोई उपलब्ध नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अनंत चेतना के साथ मिलने वाले कुछ खास मनुष्यों में से हो। इसलिए तुम्हें अपने जीवन में अब प्रेम भर भर कर मिलेगा। प्रेम जिसकी मांग तुमने सदा से की है, प्रेम जिसे तुमने सदैव बांटा है, प्रेम जिसकी तुमने सदैव कद्र की, प्रेम जो तुमने लोगों को दिया लेकिन लोग समझ ना सके, वह जिसके लिए तुम्हारी कद्र होनी चाहिए थी नहीं हो सकी, वह जिसके लिए तुम्हारा सम्मान होना चाहिए था नहीं हो सका। तुम वह सब पाने के, वह सब भोगने के अधिकारी हो। मेरे प्रिय बच्चे, जितना संघर्ष तुमने अपने जीवन में देखा है वह साधारण नहीं है, सरल नहीं है, किंतु तुम उन संघर्षों से चूके नहीं, हारे नहीं। तुम संघर्षों के आगे घुटने नहीं टेके, नतमस्तक नहीं हुए। तुम्हारी जीत की लय बनी रहनी चाहिए, और यह निश्चित तौर पर बनी रहेगी। अब जबकि तुम दिव्य चेतना के साथ जुड़ रहे हो, तो यह और भी प्रभावी ढंग से होगा। मेरे प्रिय बच्चे, चमत्कार अपना स्थान ले रहा है। चमत्कार निश्चित तौर पर घटित होगा। शब्दों की उपस्थिति आवश्यक है जीत के लिए, जीत को अपनाने के लिए शब्दों की उपस्थिति आवश्यक है, तुम्हारे प्रेम को उत्कृष्ट बनाने के लिए। याद रखो, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। तुम इस चमत्कार के साक्षी होने वाले हो। यह चमत्कार जो तुम्हें नई भौतिक सुविधाओं से, सहजताओं से भर देगा। ऐसा चमत्कार जो तुम्हारे जीवन से सारी विपत्तियों को समाप्त कर देगा। ऐसा चमत्कार जो तुम्हारे जीवन में खुशहाली ही खुशहाली भर देगा। किंतु तुम्हें बांटने की प्रक्रिया में शामिल रहना ही होगा। तुम रुक नहीं सकते, तुम थक नहीं सकते, बांटना ही होगा मेरे प्रिय। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, सुख, दुख, सुख, दोष, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत, अपनापन, मित्रता, शत्रुता, लगाव, दुराव, यहाँ सब कुछ तो हासिल होता है। तुम्हें सब हासिल हो रहा है मेरे प्रिय। वह सब जो तुम बांट रहे हो, तुम समझ नहीं पाते, किंतु यह हो रहा है। हर्ष के इस घड़ी को स्वयं से दूर न करो। स्नेह के इन पलों को स्वयं से दूर न करो मेरे प्रिय। तुम ऐसा स्थान रखते हो जो सामान्य नहीं है, श्रेष्ठ है। देवताओं में इंद्र सा स्थान है तुम्हारा मेरे प्रिय। हर ऊर्जा में, पुरुषत्व की ऊर्जा, स्त्रीत्व की ऊर्जा, हर ऊर्जा में तुम श्रेष्ठतम हो, स्नेह से भरे हुए हो मेरे प्रिय। जितेंद्रिय हो तुम। तुम्हें चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तुम जीत के मार्ग पर ही हो। मैं सदैव तुम्हारे साथ ही। अभी संख्या 777 लिखो ताकि तुम अपनी जीत की पुष्टि कर सको, यह दर्शा सको कि तुम जीतने को तैयार बैठे हो।
संख्या 51,000 लिखकर यह मांग कर लो कि तुम्हारे जीवन में धन संपदा खुशहाली भर दी जाए। 51,000 लिखो और बांटो मेरे प्रिय, इसी पल में इसी क्रम में बांटो। चमत्कार रोको नहीं, चमत्कार को घटित होने दो। तुम इसे घटित करा सकते हो, बस इस क्रम में बांटना प्रारंभ करो। 51,000 लिखते हुए इस क्रम में बांट दो मेरे प्रिय। छोटा बड़ा संदेह किए बिना बांटो, फिर सब तुम्हारा होगा, सब तुम्हारे होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम इस संसार में न कभी अकेले थे न कभी अकेले होगे। मेरी शक्तियां सदैव तुम्हारे साथ थी, सदैव तुम्हारे साथ है, सदैव तुम्हारे साथ रहेंगी। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें बहुत आगे ले जाने के लिए, तुम्हारी उंगलियां पकड़कर तुम्हें खुशहाली की ओर ले जाने के लिए, तुम्हें तुम्हारी मंजिल दिलाने के लिए मैं अवश्य आऊंगा मेरे प्रिय। तुम्हारे दुखों को मिटाकर तुम्हें अनंत खुशियों से भर देने के लिए, तुम्हें दिव्य चेतना से मिलाकर अनंत ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए मैं अवश्य आऊंगा मेरे प्रिय। सदा सुखी रहो, लोगों के बीच खुशी का कारण बनो, खुशियां ही खुशियां बांटो। तुम्हारा कल्याण होगा, वास्तविक अर्थों में तुम्हारी सुंदर दिव्य आकर्षक प्रगति होगी।